हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 11th का। इसमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या चीज़ पढ़ना है हम लोग को? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोरबरी का नियम है, इलेक्ट्रॉनों को बांटने का एक नियम है। कौन दिया है? बोरबरी चचा। हमारे बोरबरी चचा ने एक नियम दिए हैं इलेक्ट्रॉनों को विन्यास करने के लिए। वो नियम क्या है? तो 2n² है। नियम क्या दिए हैं? 2n², जहाँ n क्या है? 10 इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। n कक्षाओं की संख्या है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। अच्छा, हम यहाँ सीख क्या रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनों को कैसे बांटा जाता है, कैसे विन्यास किया जाता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनों को कैसे विन्यास करेंगे, कैसे बांटेंगे, आज हमें ये सीखना है। इलेक्ट्रॉनों को बांटना यानी कि एज ए पूरी बांटना। जैसे हम लोग शादी ब्याह में पूरी बांटते हैं, उसी तरह से हम यहाँ पे आज इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन संख्या को बांटेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ये क्या है? एक नाभिक है। ये क्या है? कक्षा है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कक्षा। ये हो गया पहला कक्षा को इन्होंने के बताया, दूसरा को एल बताया, तीसरा को क्या इन्होंने नाम दिया? एम, चौथा को एन, पांचवा को के, एल, एम, एन, इस तरह से आगे बढ़ते जाता है। अब ये हम जानेंगे कि के कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाद एल में, एम में, एन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सूत्र क्या है? 2n² है। सूत्र है 2n², जहां n क्या है? कक्षाओं की संख्या है। कक्षा यानी कि सेल, के, एल, एम, एन, ओ। तो दो हो गया। n के जगह पर के का कितना नंबर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला यानी कि 1 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1 दूनी 2। इसके बाद दूसरा है तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, दूनी की 8। तीसरा है 3 का स्क्वायर, 9 दूनी 18। चौथा है तो चौथा में 4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौका 16, दूनी की 32। पांचवा कोष में कितना आएगा मित्रों? तो 5 का स्क्वायर यानी 5 5 25, दूनी की 50 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पहला के का क्षमता है कि कितना इलेक्ट्रॉन रखेगा? 2 ही रखेगा, 2 से ज्यादा नहीं रखेगा, कम रख सकता है। दूसरा का क्षमता 8 है, एम का क्षमता 18 है, एन का क्षमता 32 है और ओ का क्षमता 50 है। सभी का अपना अपना क्षमता है कि कौन व्यक्ति कितना पूरी खा पाता है। तो जैसे पार्टी में पूरी बांटता है, अब हम लोग पूरी बांटना शुरू करेंगे। सभी को पूरी कितना कितना चाहिए। तो ये तो सूत्र हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं और पूरी बांटना शुरू करते हैं ना। तो पहला एग्जाम्पल ले लेंगे सोडियम, Na। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है? तो सोडियम का लैटिन नाम और नाइट्रियम है। सोडियम का लैटिन क्या है? और लैटिन नाम तो नाइट्रियम है। यानी कि इसका परमाणु संख्या कितना है? 11 परमाणु संख्या, यानी कि हम समझेंगे 11 गो पूरी है। अब कैसे इसको बांटना है? तो हम नियम तो जान गए हैं कि पहला में क्या रहेगा? 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 18 गो, चौथा में 32 गो, पांचवा में 50 गो। तो पहले व्यक्ति को पूरी खाने के लिए लोग बैठा है, अब चलाना शुरू करेंगे। हाँ, 2 गो, क्षमता 2 गो था, 2 ठो दे दीजिए। क्या गो बचेगा? 11 गो में से 2 गो दे दिए, 9 गो बचेगा। अगले व्यक्ति का क्षमता कितना है? 8 गो, 8 गो दे देंगे। 8 2 10 खत्म। अगले व्यक्ति का क्षमता कितना है? 18, लेकिन उसको देना कितना है? 1 ठो। क्या है कि मेरे पास 1 ही ठो बचबे किया है। तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले को 2 ठो पूरी दे देंगे। दूसरे को कितना दिया जाएगा? तो दूसरे को 8 दिया जाएगा। उसका क्षमता 8 है, वो 8 लेगा ही। 8 क्षमता है, वो 8 ठो लेगा ही। यानी तो कम में गुस्सा जाए, नहीं खाएंगे कम पूरी, हमारा क्षमता हो इतना हम खाई, तो इतना से कम नहीं। तो इसको देना पड़ेगा, नहीं तो गुस्सा के भाग जाएगा। तो 2 8 10 हो गया। इसके बाद 1, तीसरा का क्षमता है 18, लेकिन 1 ठो हमारे पास बचबे किया है, 1 को दे देंगे, बाकी नेक्स्ट टर्म में। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है।
20 को करेंगे तो सबसे पहले व्यक्ति को कितना पूरी 2 ठो, इसके बाद कितना देंगे 8, क्या है कि सेकेंड वाले का क्षमता कितना है 8 देने का। इसके बाद तीसरे का क्षमता कितना है 18, तीसरे का क्षमता 18 का, तो 18 तो हम देंगे, लेकिन 18 मेरे पास पूरी है ही नहीं, क्या है कि 18 8 26 और 2 28 हो जाएगा, है कितना 20। तो हम 18 वाले को 18 देंगे और नहीं तो फिर 1 से लेके 8 तक देंगे, वरना 9 10 12 नहीं लेगा। तो 2 8 और कितना बच गया फिर से 8, तो 8 8 16 2 18 और 2 ठो और इलेक्ट्रॉन दे देंगे।